अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज़ सैर परवेज़। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ढाबे वाली माश की दाल, इतनी मज़ेदार लगती है सभी को। तो चले मैं आपसे उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, उसमें डाल दिया है ऑयल 1/4 कप। थोड़ा-सा ज़ीरा डाल देंगे इसके अंदर और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद थोड़ा-सा इसको भून लेंगे और फिर ऐड करेंगे इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। इसकी वजह से इसका कलर बहुत ही खूबसूरत सा आएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने पहले ही कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे, पका लेंगे और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम पिसा हुआ टमाटर। 4 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर पिसा हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। मिनटों में तैयार होने वाली ये रेसिपी है। बस देखें, टमाटर ऐड करने के बाद हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से, इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। फिर उसके बाद हम इसमें और मज़ीद मज़ेदार से मसाले ऐड करेंगे। वीडियो को देखते हुए यहाँ तक अगर पहुँच चुके हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज ऐड की है इसके अंदर, तली हुई ब्राउन की हुई प्याज है, थोड़ी-सी ऐड करेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप प्याज ऐड नहीं करना चाहते हो, तो प्याज को बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम मसाले, तो इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून, पिसी हुई मिर्च ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून, ज़रा-सी हल्दी जाएगी इसके अंदर, बिल्कुल। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक। नमक मैं ऐड कर रही हूँ इसमें हाफ़ टी स्पून। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्च 1/4 टीस्पून। अब इस मसाले को हम अच्छी तरह से ना इसके साथ भून लेंगे। मसाले का कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इतना इसको हमें भूनना है। अच्छा, इसमें जाती है चिकन पाउडर या फिर चाइनीज़ सॉल्ट। आप चाहें तो डालना हो तो आपके पास चिकन पाउडर आप डाल सकते हैं। लेकिन मेरे पास ना चाइनीज़ सॉल्ट था, ना ही चिकन पाउडर था, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है इसके अंदर। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो, तो वो आप इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून, ठीक है? तो मसाला देखिए भुन गया था, तो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है माश की दाल, उबली हुई है 1 कप। माश की दाल को बॉयल करते हुए आपको एक बात का ख़्याल रखना है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है। दालें खड़ी-खड़ी सी ही आपको थोड़ी-सी इसमें रखनी है, ठीक है? बिल्कुल मैश नहीं हो। तो देखिए मैंने उतना ही इसको गलाया था और दाल को बॉयल करते हुए कुछ भी ऐड नहीं किया है इसके अंदर, ना ही नमक ऐड किया है, ठीक है? तो दाल डाल दी मैंने 1 कप, उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें ऐड कर रही हूँ मैं कसूरी मेथी 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ़ टी स्पून, कूटा हुआ धनिया मैंने ऐड किया इसके अंदर हाफ़ टी स्पून और भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून। तो ये मसाले ऐड करके इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मज़ीद 2-3 मिनट इसको पकाएँगे। इसका देखिए ऑयल आपको नज़र आ रहा है, इसको इतना पका लिया है हमने। और फिर इसके ऊपर चॉप किया हुआ अदरक डाल दें, हरी मिर्च डाल दें और हरा धनिया डाल देंगे। बिल्कुल ढाबा स्टाइल आपकी ये माश की दाल बनकर तैयार है। इसको नान रोटी के साथ, रुमाली रोटी के साथ, आप जैसे चाहें खाना पसंद करते हो आप उस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। ढाबे में तरी अलग से रेडी हुई भी रहती है, या तरी मतलब तेल होता है, उसके अंदर मिर्ची का पाउडर होता है, लाल सुर्ख कलर का तेल होता है, तो वो अलग से वो डालते हैं। तो मैं भी हल्का सा इस तरीके से डाल दूँगी ताकि देखने में आपको बहुत ही मज़ेदार सा खूबसूरत सा लगे। वीडियो कैसी लगी है? अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। बहुत मज़े की ये माश की दाल रेडी हुई है, आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखें ढेर सारा ख़याल। अस्सलाम वालेकुम।